उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गौरी हम सभी का सुहाग अखंड बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताने वाली हूँ। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद यानी भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। ये व्रत साल भर में आने वाले तीज व्रतों में सबसे बड़ा और प्रमुख है। इस दिन को कई जगह गौरी तृतीया या गौरी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि इसे एक बार शुरू करने के बाद जीवन भर रखना पड़ता है और ये निर्जल यानी बिना पानी के और निराहार यानी बिना भोजन के किया जाता है। यानी आपको सुबह सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता। इस व्रत को कुमारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं दोनों ही रख सकती हैं। उत्तम वर की प्राप्ति के लिए, पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता के लिए। तो आइए जानते हैं इस महान व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत रखने का प्रण करें। संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करें। व्रत की कथा सुनें या पढ़ें और अंत में कपूर से आरती करके अपना व्रत शुरू करें। हरतालिका तीज की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। ये पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। चौकी की स्थापना। पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक चौकी रखें। उस पर एक साफ लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र करें। फुलेरा बनाना। हरतालिका तीज की पूजा में फुलेरा का विशेष महत्व है। ये ताज़े फूलों की 5 मालाओं से बनाया जाता है और इसे शिवलिंग के ऊपर जलाधारी की जगह बांधा जाता है। फुलेरा में बांधी जाने वाली 5 फूलों की लड़ियाँ भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियों जया, विषहारा, शामिलबारी, देव और दोतली का प्रतीक मानी जाती हैं। फुलेरा बनाने में समय लगता है, इसलिए इसे पूजा से पहले ही तैयार कर लें। पूजा सामग्री और मूर्तियों की स्थापना। पूजा की सभी सामग्री और स्वयं पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। इस दिन बालू या काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां बनाना बहुत शुभ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन अनिवार्य है। यदि आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना सकते तो भगवान शिव और पार्वती के साथ पूरे शिव परिवार की कोई प्रतिमा या तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने से पहले उसके नीचे थोड़े से अक्षत यानी चावल जरूर रखें। घर में शुभ शक्तियों के वास के लिए कलश की स्थापना करें। एक कलश में जल भरें या तांबे किसी धातु या मिट्टी का हो सकता है। उसमें एक सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग का जोड़ा और इत्र डालें। कलश के ऊपर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते रखें। ऊपर मिट्टी की प्लेट या ढक्कन रखकर उस पर एक पानी वाला नारियल स्थापित करें। दीपक जलाएं। देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए दीपक का भी पूजन करें। उस पर अक्षत और तिलक लगाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आवाहन। हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। सबसे पहले गणेश जी का नाम लें, फिर भगवान शिव, माता पार्वती और कलश में विराजमान सभी नवग्रहों और देवी देवताओं का। आप कह सकते हैं, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, आज मैं हरतालिका तीज के पूजन के लिए आप सभी का आवाहन करती हूँ। कृपया यहाँ आकर आसन ग्रहण करें और हमारी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद हाथ में लिए हुए अक्षत और फूल भगवान के सामने छोड़ दें। एक अलग लोटे में जल भरकर रखें। फूल की मदद से जल का छींटा देकर देवी देवताओं को स्नान कराएं। अगर मूर्ति है तो आप पंचामृत से अभिषेक भी कर सकते हैं, लेकिन पंचामृत के बाद साफ जल से स्नान कराना आवश्यक है। सबसे पहले गणेश जी को तिलक, अक्षत, फूल और मोदक या लड्डू का भोग अर्पित करें। दूर्वा घाल गणेश जी को बहुत प्रिय है, ये भी चढ़ाएं। भगवान शिव को चंदन का तिलक, सफेद फूल, बेल पत्र, शमी के पत्ते, भांग धतूरा और आंकड़े के फूल या पत्ते अर्पित करें। उन्हें जनेऊ भी चढ़ाएं। माता पार्वती को रोली का तिलक लगाएं। उनकी मांग में सिंदूर भरें। मंत्र ओम पार्वत्यै नमः या ओम गौरायै नमः का जाप करते हुए 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, चुनरी, चूड़ी, बिंदी आदि अर्पित करें।
ध्यान दें, पूजा में सिंदूरदानी जरूर रखें। व्रत का पारण करने के बाद इसी सिंदूर से मांग भरी जाती है। माता को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं और मेहंदी, चूड़ी आदि प्रसाद के रूप में रख सकती हैं। और अंत में भोग लगाएं। इस दिन आप अखंडित चावल से बनी खीर, दूध से बनी मिठाइयाँ या शाम को बने पकवानों का भोग लगा सकते हैं। पूजा के बाद हाथ में फूल या अक्षत लेकर हरतालिका तीज की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। ये पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए की जाती है। अगर हो सके तो परिवार के सभी सदस्यों के साथ कथा सुनें। सुहागन महिलाएं अपनी सास या घर की किसी सुहागन महिला को बायना देती हैं। बायने में सुहाग की सामग्री, फल, मिठाई और दक्षिणा होती है। बायना देते समय हमेशा पैर छूकर आशीर्वाद लें। कथा समाप्त होने के बाद एक छोटा सा हवन करें। अग्नि देवता के माध्यम से देवी देवता अपना भोग ग्रहण करते हैं। एक लौंग का जोड़ा, इलायची, मिठाई या पकवान अग्नि को अर्पित करें। मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम गौरायै नमः का जाप करते रहें। 11 या 21 बार आहुति दें। अंत में कपूर जलाकर आरती करें और भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। सबसे पहले छोटी कन्या या गौ माता को खिलाएं। अगले दिन सूर्योदय होने पर ही व्रत का पारण किया जाता है। निर्जल व्रत होने के कारण एक साथ ज्यादा पानी न पिएं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करें। व्रत का पारण करने से पहले एक बार फिर माता पार्वती का पूजन करें और उनसे सुहाग का आशीर्वाद लें। अनामिका उंगली से माता की मांग में 7 बार सिंदूर लगाएं और उसी सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। इससे सुहाग की आयु लंबी होती है। माता को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं और मेहंदी, चूड़ी आदि प्रसाद के रूप में रख सकती हैं। मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन शुद्ध जगह पर जैसे नदी या तालाब में करें। अगर यह संभव ना हो तो घर में ही एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें विसर्जन कर सकते हैं। बाद में इस पानी को गमलों में डाल दें। हरतालिका तीज की पूजा में 4 पहर की पूजा और रात्रि जागरण का विधान है। अगर यह संभव ना हो तो 24 घंटे की अखंडित ज्योत जला सकते हैं। यदि पीरियड्स आ जाएं तो भी व्रत तोड़ना नहीं चाहिए। पूजा सामग्री किसी शुद्ध व्यक्ति यानी पति या परिवार की कोई महिला से तैयार करवाएं और भोग लगवाएं। आप मानसिक रूप से पूजा और कथा श्रवण कर सकती हैं। क्या ना करें? सुहाग से जुड़ी कोई भी सामग्री इस दिन या अगले दिन घर से बाहर ना फेंकें। किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान ना करें। घर आए मेहमान को खाली हाथ ना लौटाएं। घर में तामसिक भोजन यानी अंडा, मांस, मछली ना बनाएं। बाल या नाखून न काटें। इस दिन सिर धोकर स्नान कर सकते हैं, लेकिन पूजा हमेशा सूखे बालों से ही करें। ये थी हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ गौरी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।